हो रहा है जैसे या नहीं हो रहा है, तो मतलब ये प्रश्न नहीं है, ये मतलब केवल गतिविधि को समझने का वो है। अगर किसी को कंपन महसूस नहीं हो रहा है तो हो रहा है, सभी को कंपन महसूस नहीं हो रहा है। नहीं, किसी को नहीं हो रहा है तो मतलब इसका क्या अब हम उसमें ये बच्चों का ध्यान इस तरह से अब एक चीज बताइएगा, ठीक है, थोड़ा सा जो है क्रिटिक सुन लीजिए इसमें। और जब भी हम क्रिटिक दे रहे होंगे इस बात का भी ध्यान रखिए कि इसको जो है पर्सनल नहीं देंगे आप लोग, पहली शर्त वही है। ये सभी के लिए होगा, क्योंकि जैसे ही मैंने कह दिया था कि अब आप उसे कक्षा में कैसे पहुंचाएंगे, कक्षा में कैसे चल जा रहा होगा, यानी आप क्लासरूम में गए, आपने सीधा इंस्ट्रक्शन दिया, कहा क्या गया, सबसे पहले माइंडफुलनेस होना, माइंडफुलनेस नहीं कराया आपने, और एग्जिट, फिर उस बाद माइंडफुलनेस की गतिविधि आपने कराई, तो गतिविधियों में भी आपने स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं पढ़े हैं। अच्छे हो। चलो हम कुछ एक्टिविटी करेंगे थोड़ा सा। तो आप जैसी स्थिति आपको अच्छी लगती है बैठने की, आप उस स्थिति में बैठ जाए। बैठे सब, सभी बच्चे अपनी आंखें बंद कर दें। अब आप अपना ध्यान आती हुई सांसों को और जाती हुई सांसों पर लगाएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। यदि आपका ध्यान भटक रहा है तो कोई बात नहीं, पुनः अपना ध्यान सांसों पर लगाएं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। सभी बच्चे अपनी आँखें अपने अनुसार खोलें, जिस तरीके से वो अपने आप को सही महसूस करें। तो बच्चों, आज हम कुछ एक्टिविटी करेंगे जो आपको लगेगी। हेलो बच्चों, अब आपका माइंड बाहरी विचार बाहर चले गए हैं, क्लासरूम के अंदर हो ना, तो ठीक है। आज जो हम एक्टिविटी करेंगे उसमें हम जो हमारी दिल की धड़कन है उसमें ध्यान दे रहे होंगे, ठीक है। हमें अपनी दिल की धड़कन पे ध्यान दें। तो सबसे पहले तो बच्चे खड़े हो जाओ अपनी प्लेसेस पे, ठीक है। हाँ जी, सहज हो जहाँ पे, और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लो, थोड़ा सा, ताकि एक दूसरे की चोट ना लगती हो बच्चों की, ठीक है। टकरा ना रहे हो आपस में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे कूदना है, ठीक है, अपनी जगह पर धीरे धीरे। अगर ऐसे नहीं कूद पा रहे हो तो ऐसे ऐसे करके कूदो, ठीक है। आराम आराम से, पहले धीरे धीरे, ठीक है, आराम से। स्टार्टिंग में एकदम तेज नहीं करना है,
तेज कूदे, ऊपर ऊंचाई भी बढ़ा सकते हो आप। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो वो रुक सकता है। अब रुक जाए। अब अपनी प्लेसेस पे बैठ जाइए। अब सभी बच्चे अपना हाथ अपनी दिल पे लगाएंगे और महसूस करेंगे अपनी धड़कन को। महसूस करते टाइम आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि क्या आपको अपनी धड़कन महसूस होने के साथ साथ सुनाई भी दे रही है। सुनने का प्रयास करें शांत मन से। कितने बच्चों को अपनी ठंडक महसूस हो रही है? बस हो गई है ये एक्टिविटी। कितने बच्चों को अपनी ठंडक महसूस हो रही है? क्या सबने अपनी धड़कन सुनी? महसूस करें, महसूस। क्या वो तेज चल रही थी? अब किस किसने सुनी धड़कन? किसी को सुनाई भी नहीं, महसूस के साथ साथ सुनाई कितना होगा भी। क्या धड़कन तेज हो गई? फिर स्लो हो गई? स्टार्टिंग में बहुत तेज होगी, फिर धीरे धीरे थोड़ी कम हुई होगी, है ना? हुई या नहीं हुई? कितने बच्चों की हुई तेज? सभी बच्चे सहज रूप से बैठ जाएंगे जिस तरीके से वो सहज लगता है, और इसके पश्चात अपनी आंखें बंद कर देंगे। अगर आपको आंखें बंद करने में कोई समस्या है तो नीचे एक बिंदु पर फोकस कर सकते हैं। आपने आज आनंद कार्यक्रम में क्या क्या सीखा है उसको रिकॉल कर सकते हैं। और आप सभी अपना अपना धन्यवाद कर सकते हैं। सहजतापूर्वक आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू क्लास। और सुमित मिरर बना हुआ है। एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। अब इस एक्टिविटी में रोल रिवर्सल करेंगे। जो ऑब्जेक्ट होगा वो मिरर बनेगा और जो मिरर होगा वो ऑब्जेक्ट बनेगा।
अब हम चाहेंगे कि हर एक ग्रुप से 2 लोग आए और इस एक्टिविटी को जैसे हमने इनेक्ट किया है वैसे इनेक्ट करें। तो अभी मैं पहले ग्रुप से बुलाना चाहूँगा खुशपाल दीपिका और सीमा को। स्लो मोशन में करो तो और मजा आए। स्लो मोशन में करो जैसे मैं चलता है। बच्चे थे देखिए कौन मिरर है कौन? मैं मिरर हूँ, मिरर में हूँ, मैं मिरर हूँ। कोई भी होगा इसमें रोल रिवर्सल से नहीं होगा। अगर कंफर्टेबल नहीं है तो जो है कोई कंफर्टेबल। हाँ कोई कंफर्टेबल है तो वो आ जाए पहले। जो कंफर्टेबल पुष्पाल ना प्रभाता जी। हाँ अरे तुम ही पुष्पाल अरे भैया आराम से। किसी के नजदीक जाओ। अरे शीशे पे हाथ रखो तो शीशे पे हाथ रखो। ऐसे हाथ पे दे। अभी अब चेंज होगा रिवर्स। मैं चाहूँगा कि जो एक्शन हो रहे हो ना थोड़ा स्लो में हो रहे हो। स्लो मोशन जैसे चलते बहुत मजा आएगा। जितना स्लो करोगे
चाहेंगे कि पूजा। दो लोग अपनी स्वेच्छा से खुद आ जाए। पूजा। पूजा वर्तमान और इंडिया हाँ। स्लो बदला अपना ध्यान सांस की ओर ले जाएं। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। धीरे धीरे सहज अवस्था में अपनी आंखें खोल लें। हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे। उस एक्टिविटी के लिए आप 10-12 लोग आ जाएं सामने।
सभी को बुला सब आ जाओ आगे तो थोड़ा जितने सवाल है ना उतना यस गैप ले लें थोड़ा वन एंड थोड़ा पीछे मुड़ जाओ ऐसा करते हैं अर्धवर्त सेमी सर्कल बनाए सेमी सर्कल लाइन में लाइन में लाइन व्हाट ज्यादा लोग लाइन ऐसे में बना दो आप यहाँ पे खड़े हो जाओ ना तुम यहाँ से वहाँ तक हाँ सब अपने अपने तरीके से हमारे गेम का रूल ये है हम स्टार्टिंग को बताएं मतलब कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा सब आगे देखेंगे सामने कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा हम जो पहले वाले को बताएंगे तो दूसरे वाला होगा उसके कंधे पे हाथ मतलब कंधे पे ऐसे टच करेगा जब उसको पीछे देखना है पीछे मुड़ेगा वो उससे पहले कोई पीछे नहीं देखेगा सब सामने देखिए कोई पीछे नहीं देखेगा सामने देखिए ठीक है संख्या कम होनी चाहिए इस तरह बैठते हैं धीरे धीरे इधर बैठते हैं बताएंगे अभी आगे देखते रहो बस वेट कर इनको तीन को बुलाओ आगे कपिल ये कपिल और सौरभ का इस तरह वाली जवाब देने की स्थिति तो गैप इतना ताकि जो है हाथ टच रहे अभी करके बताओ जी इसमें की
दोनों बोलो। तुमने क्या समझा? जो बताया उसको करके आपने लास्ट बताया। एक्टिविटी कौन सी? अपने करके बताओ, अपने लास्ट एक्टिविटी। कोई एक चीज थी। बोलना नहीं ये तो आगे चल तुम करके बताओ। फिर आप लोग गेस करने की कोशिश। और इनमें कितना, इसने कितना किया और इन तक कितना पहुंचा, एक बार फिर से करके बताना। आज हमारे सर नहीं आएंगे तो टेस्ट नहीं होगा, मजे करो। ये था इनका हुआ आज। आज का मीनिंग बताओ। मुझे मीनिंग नहीं उसका एक्शन क्या बोल पाया। हो गया चल चल हो गया सर, मैं 2 मिनट दो। अभी हमने यहाँ पर एक एक्टिविटी की है, ठीक है, आप सभी लोग उसमें शामिल थे। तो क्या सीखे आप इससे कि समझ और समझाने में यहाँ पर जो उसका महत्व है, आपका क्या नजरिया है उसको लेकर? इशारों से बातें कन्वे करना दूर तक वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बोल के आसान होता है। इधर स्टोरी ये थी कि अगर हमें किसी से कोई बात चाहिए तो बात आगे तक कैसे पहुंचती है वो, मतलब अगर किसी ने किसी को सही बात बताई है और बहुत आगे तक जा रही है तो बहुत गलत वे में और डिस्टॉर्शन आ जाता है या उससे कुछ आंतरिक पहलू से खत्म हो सकता है। कहते किसी और उद्देश्य से आगे चल जाते हैं तो उसका उद्देश्य कुछ और सही होता बात है। जैसे कोई एक बात होती है, अगर वो बात मतलब हम 10 लोगों से सुनते, अगर एक के मतलब मैं 11वां सुन रहा हूँ या समाज में मतलब मैं किसी ये देहरादून सुन रहा हूँ यहाँ की बात को, तो मेरे तक आते आते वो मतलब उसका 1% 2% पहुँच पाता है, बाकी वो उसके बदल जाएंगे। जो पहला बच्चा था उसको हमने यहाँ पर कुछ दिया था संदेश, वो आगे तक पहुँचा। यहाँ पर क्या कमियाँ रह गई, कार्य क्या 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 अंतर आया है दोनों बच्चों के, क्या और हम दिखते हाँ भाव जो दूसरा बंदा है वो ग्रास्प नहीं कर पाया होगा, मतलब उस एक्टिविटी को वो आगे भी नहीं पहुंचा पाया। और एक्सप्रेशन का कमी मतलब देखा उस और एक्शन कर रहा है। क्योंकि बिना समझे किसी को आगे बढ़ा रहे थे ना, समझा हुआ होता तो वो भी बता रहा होता कि अच्छा ये वाला है। ये भी मतलब है इसका कि मतलब अगर हम चीज़ों को सही से नहीं सीख पाते ना तो सही से डिलीवर नहीं कर पाते। ये भी सामान्य स्थिति है कि जब किसी इन्फॉर्मेशन को लेते हैं ना तो हम अपने अकॉर्डिंग डिलीवर करते हैं। इनिशियली प्रगति ने जो एक्सप्रेशन दिए उसको स्टोरी पता थी, और जो आगे डिलीवर होती है उनको स्टोरी कुछ पता नहीं, वो एक्सप्रेशन से उनको निकालनी थी स्टोरी, तो इससे आप निकाल नहीं पा रहे थे, तब डिस्टॉर्शन आ रहा था। आगे ग्रेजुअली मूव कर रहे थे ना तो डिस्टॉर्शन आ रहा था। जैसे कुछ सारे करते हैं ना, तो प्रत्येक बच्चे से अलग अलग मतलब निकाल रहा होता है। जैसे मुझे दिया तो जरूरी नहीं कि बच्चा इस पर टीचर मतलब निकालेगा, जरूरी मतलब निकालें टीचर। क्योंकि हमारी कई बार क्या होता है कि हमारी लैंग्वेज होती है कि जिसमें हम समझ रहे होते हैं, लेकिन अगर उसी के साथ अगर कोई दूसरी चीज़ आ जाए तो उसमें शायद हम वो चीज़ नहीं उसके साथ कन्वे कर पाते हैं जो मतलब उस भाषा का हो, या कोई दूसरी लैंग्वेज में आ जाते हैं। हम किसी लैंग्वेज में अगर एक्सपर्ट है तो हमें एक लैंग्वेज का दूसरी लैंग्वेज का अगर हमें ज्ञान नहीं, तो वो चाहे कितनी अच्छी बात हो तो हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो अगर हमें कहे तो हम उसको कॉपी कर लेंगे लेकिन उसको आगे भेज देंगे, लेकिन तो फिर वो हम जो ओरिजिनल था वो नहीं भेज पाते। क्योंकि हर बच्चे की समझ अलग अलग होती है तो वो अपने अकॉर्डिंग समझ के आगे डिलीवर कर रहा होता है।
अपनी आंखें बंद कर लो। अगर आंखें बंद करने में ऐसा महसूस हो रही हो तो नीचे किसी एक बिंदु पे फोकस कर सकते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। अपना ध्यान सांसों की ओर ले जाओ। अपनी सांसों को महसूस करो। अपना ध्यान उस तरफ ले जाओ कि अभी तक आपने क्या क्या, आपके दिमाग में क्या क्या विचार आए हैं इस एक्टिविटी के दौरान। अपने आप को धन्यवाद दें। सहज महसूस करने पर धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। सर्कल रहो प्रॉपर हाथ पकड़ो जहाँ कम ज्यादा हो रहा है उसको बराबर और पीछे हो यहाँ बहुत घना हो रहा है धन्यवाद। सभी बच्चे जो हैं अपनी सामाजिक परिस्थितियां सोचें। जैसे कोई शिक्षक बन सकता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई किसान, कोई स्वीपर, कोई कुक, कोई नर्स। तो इस हिसाब से अपनी अपनी पोजीशन आप सोच लो। मैं एक ये धागा दे रही हूँ, तो जैसे मैंने धागा दिया दिनेश को, तो दिनेश जो है अपने अगल बगल धागों को नहीं पकड़ाएंगे, अन्यथा आप किसी को भी धागे दे सकते हैं। एक बच्चे को दोबारा धागा नहीं मिलना चाहिए। और जैसे ही आप गोला पकड़ेंगे तो आप अपनी भूमिका बताएंगे कि मैं ये हूँ और मैं ये कार्य करता हूँ या करती हूँ। फिर आप अपना कार्य बताने के बाद धागा किसी दूसरे व्यक्ति को दे देंगे। फिर वो व्यक्ति भी यही प्रोसेस करेगा, अपनी भूमिका बताएगा और एक हाथ से धागा पकड़ेगा और दूसरे हाथ से धागा को, गोले को किसी दूसरे सदस्य की तरफ फेंक देगा। तो आपको समझ में आ गया है? तो सबसे पहले मैं ये धागा दे दूँ दिनेश के पास। दिनेश बताएंगे अपनी भूमिका। मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। मैं रोज सुबह सफाई करता हूँ और पूरे मोहल्ले को साफ रखता हूँ। मैं हूँ किसान, मैं उगाता हूँ सबके लिए अनाज। मैं हूँ एक शिक्षक, मैं समाज को शिक्षा देने का कार्य करता हूँ। मैं हूँ मिस्त्री और मैं भवन निर्माण का कार्य करती हूँ। मैं एक किसान हूँ और मैं दूध बेचता हूँ, लोगों के घर में दूध पहुँचाने का काम हूँ। मैं एक कुक हूँ और मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ।
लोगों का इलाज करती हूँ। मैं एक समाज सेवक हूँ, मैं लोगों को जागरूक करता हूँ। मैं एक पशुपालक हूँ और मैं पशुपाल के लोगों को दूध देने का काम करता हूँ। मैं एक शिक्षक हूँ और मैं लोगों को कुछ हो गई और निकल गई। आराम से मैं एक मुर्गी मैं प्रोफेसर हूँ और मैं सबसे बड़ा ऊपर से ऊपर नीचे कहीं से भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर नीचे कोई समस्या नहीं। मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ और मैं बच्चों को डांस सिखाती हूँ। मैं एक गाइड हूँ, मैं लोगों को नई नई जगह घुमाने ले जाता हूँ। छोड़ के पाए कोई नहीं पकड़ पाए। मैं एक इंजीनियर हूँ, समय डैम के नाम मैं एक जिलाधिकारी हूँ और मैं जिले का प्रशासन संभालती हूँ। मैं एक सोल्जर हूँ और मैं देश की रक्षा करता हूँ। हाय, हो गई बारिश, मेरी फसल बर्बाद। थोड़ा सा भी लोग नहीं खींचना नहीं है। मतलब कोई बारिश होने से किसान की फसल बर्बाद हो गई है, तो वो जो है अपना सामाजिक ताना बाना जो है वो संभाल नहीं पा रहे हैं। हाय, मैं लगातार इतना काम करती हूँ और मुझे इसका हर्जाना नहीं मिलता है। मेरी मुर्गी मर गई है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात सफाई करता हूँ, कोई मेरा सम्मान ही नहीं करता। खाना कैसे बनाऊं? तो समाज के जो अन्य लोग हैं, जो समाज के हमारे सदस्यों को क्षति पहुंची है, तो अन्य सदस्य जो है दूसरे सदस्यों की मदद करें ताकि वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं और हमारे बराबर चल पाएं। तो अन्य सदस्य मदद करेंगे, जो साथ वाले हैं उनको उठाने में मदद करो। हम आपको अच्छी वैरायटी की मुर्गियां देंगे ताकि वो हर सीजन को हैंडल पाए और जल्दी से नाम आ जाए। जो मुर्गी मर गई है उसका मांस बेच दो। हमें किसान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि यदि किसान नहीं होगा तो हमें अनाज, दाल, सब्जी, रोटियां कैसे प्राप्त होंगी? तो क्या
मदद सब लोग उसकी मतलब आर्थिक मदद कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से मदद दे दो, आप क्या बोलोगे? मतलब मैं एक शिक्षक हूँ तो मैं इनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता कर सकता हूँ। मैं आपको मुआवजा दिलाऊंगी। मैं पशुपालक हूँ, मैं आपके बच्चों के लिए दूध लेके आऊंगा। मिस्त्री को आपको हम अधिक से अधिक भवन निर्माण का कार्य देंगे कि होम डिलीवरी हो रही है गैस सिलेंडर की, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मिथेन गैस से आपके आप मिस्त्री हैं, हम कोई गवर्नमेंट गैस प्लांट बनाएंगे खत्म ही ना हो। इनकी मदद के लिए हम इनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करेंगे या हम आपको अधिक से अधिक भवन निर्माण का कार्य देंगे। मैं आपको जब मेरा घर बनेगा तो आपको मिस्त्री चुनूंगी। आपकी स्किल डेवलपमेंट के लिए क्लासेस मैं दूंगी कि आपकी व्यवस्था होगी ऐसी कि आपको स्किल डेवलपमेंट के लिए क्लासेस दी जाए और आप अपना स्किल्स और सुधार पाएं ताकि आपको और ज़्यादा वेतन मिले। डिजाइनर होम बना पाएगा। डाइट में चाहती ट्रेनिंग मैं आपको अपने हॉस्पिटल में मतलब सफाई का दूंगी। मैं आपको एक कोई काम छोटा करेगा, हम आपके साथ मिलकर काम सफाई वाला काम करते हैं। हाँ, साथ में मिलके। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने सीख लिया हमारा सामाजिक ताना बाना। अब आगे की जो प्रोसेस है वो कपिल सर आपको क्वेश्चन समझाएंगे। आराम से छोड़ दो, धीरे छोड़ दो, फिर रहेगा। हाँ बीच में नहीं उलझ जाएगा सर, उलझ जाएगा। वो वैसा हो जाएगा टाइप। इसको वापस वो कर दो। नहीं लास्ट छोड़ होगा ना, ये के पास और होगा। अपनी गतिविधि को देखा है क्या आपने कभी किसी की मदद की है? आप अपने अनुभव बता सकते हैं? रिश्तेदारों को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए स्कूटी मुझे आ रही सर नहीं कुछ कुछ तो अच्छे रिश्तेदार कभी भी क्यों होगी मतलब आप कहीं भी समाज में जैसे कल का दोस्त को भूख लगी है, क्या करता ना रास्ते में। मैंने उसको थोड़ा झटका मटन के सामने खड़ा था, तो उसने बोला कीमा खिला दो, तो मेरे पैसे थे, मैंने बोला इसको कीमा सभी लोगों ने की होगी। मेरे अकाउंट में एक बार यूटीआई के थ्रू 1 लाख रुपये आ गए थे। ये हैदराबाद का बंदा था, उनका नाम उनकी वाइफ का मतलब उनके हस्बैंड का नाम था राजीव, उनका नाम ना, उन्होंने राजीव सर्च किया शायद और मेरे उस अकाउंट में आ गए। तो उन्होंने कहीं मेरी डिटेल्स निकाली और मेरा नंबर लिख दिया। ठीक है, तो मैं फ़ोन आया उनका, तो मैं एक बार चेक कर लूँगा पहले बैंक में जाके। फिर मैं दूसरे दिन बैंक में गया, फिर मैंने पासबुक पर एंट्री कराई और उसके बाद उनके रिफंड करे। हालांकि उन्होंने मेरे को 5,000 रुपये फिर वो वापस दिए कि ये तुम्हारे लिए वो है कि तो मैं रखी नहीं। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो मदद करने के बाद कैसा महसूस करते हैं? बढ़िया बढ़िया, अच्छा दिन अच्छा जाता है। और कभी आप कक्षा में एक दूसरे की मदद किस प्रकार से कर सकते हैं? ये
बच्चों को चार्ट बनाना नहीं आता तो उनके चार्ट बना रहे होते हैं उनके बदले ये काम आप बहुत मतलब अच्छे ढंग से कर रहे हैं। प्लीज अगर प्लीज होती है ना तो बात तो होती नहीं तो फैन का बटन ऑन करके उसको वाईफाई का पासवर्ड बता। और सामाजिक ताने बाने में आप किस प्रकार से किसी की मदद कर सकते हैं? सामाजिक ताना बाना मतलब जो हम संरचना वो किस प्रकार से किसी की मदद की जा सकती है? जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनको रोड क्रॉस करा दो, ये नहीं आपकी मदद? जैसे कोई सिंगल रहते हैं ना, मतलब बुढ़े जी, उनके मतलब पीछे कोई भी नहीं है औलाद, तो उनको ये है कि वृद्धा पेंशन इस तरीके की जो जो चीज़ें मिलती हैं उनको उसके बारे में बता के, और शायद हो सकता है कि अगर और मदद हो सकती है तो उनका अकाउंट खुलवा के पूरी उनका मतलब काम करवा के, ताकि उनकी मंथली पैसे आ रहे हैं, इस तरीके से मदद हो सकती है किसी सिंगल उसकी। बाकी में ये है कि अवेयरनेस फैला के ज़्यादा मदद होती है किसी भी चीज़ की। समाज के काफ़ी सारे लोग हैं ना, उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पता नहीं है, एजुकेशन कहाँ अच्छी मिल सकती है, कैसे कैसे हो सकता है, तो उस वजह से उनको बताया जाए तो उससे उनकी हेल्प हो सकती है। कई बार जैसे गाड़ी में क्या होता है कि हम काफ़ी ये होता है कि जैसे हमारी स्थिति ठीक है, मतलब तबीयत ठीक है, किसी आदमी की तबीयत खराब है तो सडनली बैठ तो मतलब क्या सीट नहीं होती है, तो हम क्या है कि सीट पे वो कि हमने तो टिकट के पैसे दे रखे हैं, हम तो बैठेंगे, तो थोड़ी देर अगर तुम्हें अगर समस्या है तो बैठ जाए, लेकिन अगर नहीं है तो कोशिश करें कि थोड़ी देर उसको सीट दे दें कि उसको समस्याएं थोड़ा कम हो। इस तरह से हमें मदद करनी चाहिए। कोई NGOs वगैरह से जुड़ के जो इस टाइप का काम कर रहे हो, मतलब सोसाइटी के लिए अच्छा, बच्चों की मदद, बुजुर्गों की, या फिर पर्यावरण वाली, तो हम उनमें जुड़ सकते हैं, मतलब जितना भागीदारी दे सकते हैं अपना। एक घटना हमारे गांव की है, तो उनके हस्बैंड आज तक 20-25 साल हो गए शायद भागे घर से ना, तो अब वो आ नहीं रहे घर, उनको पता भी नहीं है कुछ कि जिंदा है मरे, लेकिन वो बोल रहे हैं कि मुझे पेंशन दो और उनको मृत घोषित कर दो, वो अकेली घर में। तो हालांकि मैंने अपने स्तर से ग्राम प्रधान को बताया, क्षेत्र पंचायत को बताया, उनको फ़ोटो शेयर की घर की जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन उस काम हो नहीं पाया वो काम, इसलिए मैं सॉरी फील करता हूँ कि नहीं हो पाया वो काम, पर क्या ही कर सकते हैं। सामाजिक ताने बाने में हम मदद करते हैं तो जो अलग कैसे है, मतलब हम किसान की मदद किस प्रकार से कर रहे हैं। एक डॉक्टर की तो आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई बार हो जाती है कि डॉक्टर की गाड़ी खराब हो गई है, हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे, तो अगर आप कर सकते हो। मिस्त्री आता है, सामाजिक ताने बाना मतलब एक मिस्त्री आ गया, मैकेनिक आएगा, मैकेनिक गाड़ी ठीक करके हॉस्पिटल पहुँचता है। कोई गरीब है, उसका घर नहीं है, आप एक सामाजिक कार्य करते हैं तो आप कोई सरकारी योजना से उसके घर बनाने में मदद कर सकते हैं। आप ग्राम प्रधान स्थानीय व्यक्ति आते हैं बाजार में सब्जी बेचने के लिए, जनरली लोग दुकानदारों से लेना पसंद करते हैं, अगर किसी स्थानीय व्यक्ति से लेते हैं तो एक तो सब्जी हमें ताजी मिलती है, सस्ती मिलती है, और उसका रोजगार भी चलता है, एक स्थानीय मदद हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि जैसे गांव में महिलाएं, जैसे मतलब बात है कि मतलब विधवा है या नहीं है, या हो चुकी हैं विधवा, तो उनको ज़्यादातर मतलब पहले के टाइम जानकारी नहीं रहती थी कि कहाँ किस ऑफिस में जाएं, कहाँ पहुँचना है, तो एक शिक्षक मतलब उनकी मदद कर सकता है कि आप मतलब आपको ये कार्य बनाने होंगे, आपको पेंशन इस प्रकार से मिल सकती है।